कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, कुछ लो मैसेज देखेंगे, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे या सोनो भी चेक करेंगे, ठीक है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि विश कंप्लीट हो चुकी है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले आपकी एनर्जी से, ठीक है? यहाँ पे उल्टा हार्ट आया है। उल्टा हार्ट मतलब दिल आपका उल्टा हो गया ना, उल्टा फीलिंग्स गायब, हार्ट चक्र ब्लॉक, किसी के लिए प्यार वाले वाइब्रेशंस नहीं, किसी के भी लिए नहीं, किसी से भी आपको अच्छे से बात करने का दिल नहीं कर रहा। ऐसे मतलब ना बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा है ना, बहुत प्यार ही नहीं है, सेल्फ लव भी नहीं करना है, खुद को भी अच्छा नहीं रखना है, किसी से बात भी नहीं करनी है, घर से बाहर भी नहीं जाना है। और घर से बाहर अगर आप जाते भी हो तो वो फ्रेशनेस, वो नेचर में जाते तो एक अलग सी खुशी मिलती है। तो वो खुशी आपको मिलती नहीं है। नेचर में जाने के बावजूद भी आपको सब सैड सैड लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग में भी अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाओ ना, फिर भी आपको वहां पे भी एकदम ही अजीब एनर्जीज होती है। अकेलापन, तरस रहे हो, अपने आप के ऊपर तरस आ रहा है मुझे, मतलब इस एनर्जीज में, मतलब अगर मुझे नेचर की भी खुशी महसूस करनी है तो भी मुझे पार्टनर की जरूरत है। आप इस हाल में जा चुके हो, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, आप अपने आप को लिटरली कोस रहे हो कि आपके नसीब में प्यार नहीं है। आप बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी में हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, कि किसी को आपकी कुछ नहीं पड़ी है, आपके पर्सन को तो आपके ऊपर तरस आ रहा है, और तरस आने के बावजूद भी ये पर्सन लौट नहीं रहे हैं। मतलब तरस है ना, प्यार नहीं है। प्यार होता तो ये लौटते। आपको ये फील होता है कि अब ये लिटरली अगर ये आते भी हैं ना आपके पास, आपके ऊपर दया करने के लिए आएंगे, आपके ऐसे हालात देखकर। आपने जो अपने हालात ना खराब कर दिए, मेंटेलिटी डिस्टर्ब, खाना पीना नहीं खाते, सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है, ऐसे आपने हालात कर लिए हैं। आप इंडिविजुअल हो, मतलब कि किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, कमाते अपना खुद हो, खुद खर्च करते हो और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालते हो। तो आप किसी चीज के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो आप क्यों सिर्फ प्यार के लिए फंसे पड़े हो इस पर्सन के अंदर? आपको यही क्लियर नहीं हो रहा। कोई ऐसा रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है जो आपकी जिंदगी ऐसे बदल सकता है, आपकी सारी खुशियाँ छीनकर लेकर जा सकता है, आपको इस तरह से हमेशा के लिए सैड करके जा सकता है, ये आपने कभी नहीं सोचा था। आपका वो खिलखिलाना, आपका जो पहले वाले वाइब्रेशन, जैसे आप थे खुश मिजाज, खिलखिला के हंसना, अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट, मतलब कि आपको देखकर लोग खुश हो जाते थे। लेकिन आज आपको किसी को देखने का दिल नहीं करता। अगर कोई सामने से आता भी है तो आप कहीं और देख लेते हो। कोई है, मतलब कोई न्यू लव भी है जो आपको देख रहा है, आपको ये पता भी है कि कोई आपको दिल से लाइक कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके एनर्जीज को इग्नोर करके कहीं और देख रहे हो। आपको अभी किसी के लिए प्यार फील ही नहीं हो रहा, आपको बस ये है नफरत नफरत, गुस्सा गुस्सा, रिवेंज की एनर्जीज, और मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ है, और पूरी जिंदगी में इसे माफ नहीं करूंगी, इसको तो सबक सिखा के रहूंगी। और उसको सबक सिखाने के चक्कर में आपने अपने हालात खराब कर लिए हैं, क्योंकि आपका कोई भी, क्योंकि माइंड गेम खेलना आपकी आदत है ही नहीं ना, तो आपका कोई भी माइंड गेम काम ही नहीं कर रहा। यहाँ पे एरियल सजिटेस में सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है।
टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है, आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। और ये कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट आपसे रेजोनेट करे, तो जो रेजोनेट होता है उसे रखो, ठीक है। और यहाँ पे स्नेक बहुत बड़ा आया है, मतलब कि बहुत लंबे टाइम से आपके रिश्ते में नेगेटिव बातें हो रही है, नेगेटिव और मतलब डिस्कशन हो रहा है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आपका इससे पहले एक दो बार रियूनियन भी हो चुका है इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर से ब्रेकअप हुआ है। मतलब हर बार आपके पर्सन ने आपको प्रॉमिसेस करे, प्रॉमिसेस तोड़ दिए, हर बार आपके पर्सन ने आपको सपने दिखाए, सपने तोड़ दिए, हर बार आपके पर्सन ने कहा इस बार ये आपको मतलब दिल से अपनाएंगे, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने फिर से आपको मना कर दिया। तो ये पहले दो बार हो चुका है इसी पर्सन के साथ। तो अब आपको लिटरली अपने आप के ऊपर डाउट आने लगे हैं, और जैसे कि कोई नहीं, मतलब भगवान भी आपके ऊपर दया नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्या है ना, आपका कोई पिछले जन्म का बुरा कर्मा तो नहीं है कि आपको इस तरह से पनिश करा जा रहा है। आप इसका रीजन ढूंढ रहे हो कि आपको कभी भी आपका प्यार मिलेगा। बहुत ज्यादा, मतलब आप इतने ज्यादा इमोशनल हो ना कि इस पर्सन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपको पार करनी पड़े, सात समंदर जाना पड़े, आपको कोई बोले आग के ऊपर से चलो, फिर भी आप चलोगे। अगर आग के उस पार ये इंसान खड़ा है तो इनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपकी जैसी एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर नहीं है आपके लिए, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा करने से पहले भी सोचेंगे भाई क्या बेवकूफ़ी है, मैं चलूंगा तो मेरे पैर नहीं जल जाएंगे। प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन मैं अपना सिक्योरिटी देखूंगा, अगर जल गई तो फिर, क्योंकि प्यार तो इनका भी ट्रू है, लेकिन इनको खुद की केयर और प्रैक्टिकलिटी मैच्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको आपके अंदर दिखाई नहीं देती। आपकी एनर्जीज में जो है न रोना धोना परेशानी, इसने मेरे साथ ये करा वो करा, बहुत फायदा उठाया, अब मतलब इस पर्सन की जिंदगी तो तहस नहस होनी है, मेरी बददुआएं लग जाएगी, इस पर्सन को मर जाएगा ऐसे ही मेरे बिना, इसका प्यार कभी सफल नहीं होगा, जिससे भी शादी करी वो शादी टूट जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे अच्छे नहीं होंगे, होते भी है तो इनका करियर अच्छा नहीं होगा। ये पल पल आपको याद करेगा। ये रो रो कर आपने इनको बोला है, या तो दिल से अभी निकल रहा है आपके। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन से और ज्यादा दूरी कर रही है, क्योंकि आपकी ये सोच भले आप इनको जबान से बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन आपके पर्सन को सुनाई जरूर दे रही है। टेलीपैथिक कनेक्शन, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो। आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप इस वक्त नाराज हो, इनको क्या करना चाहिए, आपसे कैसे बात करनी चाहिए, सब पता है, लेकिन ये नहीं करते इंटेंशनली। इनको लगता है कि आपका रोना धोना बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुख का कारण ही थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी है जो कि आपके पर्सन को इतनी ज्यादा कस के पकड़े हुई है कि आपके पर्सन इधर से उधर हिल तक नहीं सकते, ठीक है। बेवजह का प्यार प्यार प्यार, केयर केयर केयर, आपके पर्सन डिस्टेंस जितना मेंटेन करेंगे उतने आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी वॉच भी रखती है, और न वॉच भी रखती है, और ज्यादा प्यार कर करके उनको अपना कंट्रोल में रखने की कोशिश भी करती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी को ना, आपके पर्सन की लाइफ में कौन है, किससे प्यार करता है। मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मुझे कैसे ठीक करना है और कैसे अपने इशारों पे नचाना है मुझे अच्छे से पता है। ये इस माइंडसेट में रोमांटिक थर्ड पार्टी होने की वजह से आपके पर्सन और ज्यादा परेशान है। इन्होंने जैसे सोचा था ना वैसे रिश्ता ही बैलेंस नहीं कर पा रहे, ओवर थिंकिंग कर करके ये लिटरली स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस में इन्होंने बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, मीठा खाने की इनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, दिन में 10 बार ये मिठाई खाते हैं। और जिस वजह से इनकी एनर्जीज, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी लो होती है और बॉडी बहुत ज्यादा भारी होती है। इसका पूरा इफेक्ट आपके पर्सन के काम पे पड़ रहा है। लेजीनेस बहुत ज्यादा आपके पर्सन के अंदर, सिर्फ सोते रहने का दिल करता है। आपके अंदर भी है, आपको भी सोने का दिल करता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन आप इस तरह से कुछ खाने के पीछे नहीं लगे, आपने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है। इस पर्सन ने स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड पार्टी का ज्यादा प्यार भी इनसे हजम नहीं हो रहा, और आप इनको देख ही नहीं रहे हो, ये भी इनको हजम नहीं हो रहा। तो बैलेंस करना आपके पर्सन को, खींचाव आपकी तरफ, आप इनका वीक पॉइंट हो। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, या तो कोई जाकर बस इनको ये बता दे कि आपको किसी ने छेड़ा है, या तो आप किसी और रिश्ते में चले गए हो, आपका तो किसी और के साथ फिजिकल हो गया है, बस इतना भी इनको प्रूफ मिल जाए ना, आपके पर्सन तुरंत आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा आपके पर्सन आपके लिए क्रेविंग भी फील करते हैं, और आपके क्रेविंग के चक्कर में आपके पर्सन बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, उससे अपनी क्रेविंग को मिटा रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर करके बहुत ज्यादा सेक्सुअल विजुअलाइज करते हैं आपके पर्सन आपको। आपका और आपके पर्सन का दर्द थर्ड पार्टी ही है, और आप दोनों की दर्द की दवा आप दोनों का रियूनियन है। लेकिन ऐसे रियूनियन का कोई फायदा ही नहीं है जो थोड़े टाइम के लिए हो, और ये आपका हमेशा होता है।
कम से कम 2-3 बार ऐसा हो चुका है, इसलिए आपने अब इस पर्सन से मुँह फेरा लिया है। आपने अपनी आँखें बंद कर ली है, अब आप इनको देखना ही नहीं चाहते। बस आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप इस पर्सन को या तो भुला दो या तो ये पर्सन आपके पास हमेशा के लिए लौट आए। सेम आप दोनों एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो और जीना मुश्किल है, ठीक है? यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, इवन अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो अपनी गलती के लिए भी यूनिवर्स को सॉरी बोलना, आपके पर्सन को सॉरी बोलना, आप रेडी हो आप अपनी गलती कबूल करने के लिए। आपके अंदर कोई ऐसा ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप फाइनेंशियली वीक हो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, करियर भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छे हो, इस बात का आपको कोई गुरूर नहीं है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर भी ये सेम क्वालिटीज़ है, लेकिन इनके अंदर बहुत गुरूर है। इनको तो लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हूँ, मुझे तो यूँ ऑफर्स मिलते हैं। मतलब गुरूर ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है आपके पर्सन का, इसको नीचे आने में टाइम लग रहा है। इनको इसलिए आपके सामने सरेंडर करने से और ऐसे मतलब कैसे तो भी गिल्ट फील सरेंडर करने से शर्म आती है। सारी गलतियाँ पता है कि क्या करा और क्या करना चाहिए, फिर भी शर्म आती है। हर रास्ता इनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन उन रास्तों पे चल ही नहीं रहे हैं। बेवजह का अपने आप को कमज़ोर फ़ील करते हैं और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं आपके पर्सन। क्या करें, क्या नहीं करें? आपको कैसे समझाएँगे अगर ये आते भी आपके पास, आपको कैसे समझाएँगे कि इस पर्सन से जो भी गलतियाँ हुई है शायद उस पर्सन ने जाने-अनजाने करी थी या तो जानबूझकर भी करी थी, अपना फ़ायदा देखकर। ये रियलिटी है ना। जाने-अनजाने इतने तो अनजान नहीं थे आपके पर्सन कि दूध पीते बच्चे थे। बड़े थे, समझदार थे। इनको अच्छे से पता था कि अगर आपको डिस्टेंस दे देंगे तो क्या हो सकता है। वही सब कुछ हो रहा है। ये भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं और इनके घरवाले भी खुश नहीं। इस वक़्त इनके घरवाले खुद अपना सर पकड़-पकड़ कर रोते हैं आपके पर्सन को देखकर, जो इन्होंने अपने फैमिली के हालात बना लिए हैं आपकी याद में। खुद के भी हालात जो कि बहुत पतले थे, बहुत मोटे हो गए आपके पर्सन और अगर बहुत मोटे थे तो और ज़्यादा उससे डबल वेट गेन हो गया आपके पर्सन का। बहुत मतलब आप समझ ही नहीं सकोगे कि ये वही पर्सन है, ठीक है? इमोशनल बहुत ज़्यादा है, रोते हैं आपको याद कर के। एक्चुअली में आप दोनों का प्यार ट्रू होने की वजह से, चाहे आप दोनों कितना भी दिखावा करो ना दूर जाने का और एक-दूसरे के बिना रहने का, ये आपसे हो नहीं पाता। यहाँ पे फिर से आप दोनों जो कि जितना ज़्यादा आप दोनों का दिल पास आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग आप दोनों को एक-दूसरे से अलग कर रहा है। थर्ड पार्टी बीच में यहाँ पे आप दोनों को जैसे कि हाथों से दूर कर रही है कि नहीं, अब आपका हक नहीं है इस पर्सन के ऊपर और आपके पर्सन को भी वार्न करा जा रहा है कि ये बताए इस थर्ड पार्टी को कि ये क्या कम कर रही है प्यार में, ये वो करेंगे आपके पर्सन के लिए। लेकिन इनको ये कभी ये मौका नहीं देंगे कि ये आपके पास आए, ऐसी परमिशन नहीं देंगे और आपके पर्सन इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसलिए आपके पर्सन को डिले हो रहा है। ऐसे नहीं कि हार गए और अब कभी नहीं आएँगे, नहीं। ये अभी ना जिस ट्रैप में फँसे हुए हैं, जिस गिल्ट में आपके पर्सन इस गिल्ट से निकलने की एनर्जीज़ आपके पर्सन की है और ये जो है ना बार-बार जैसे कि आपका रियूनियन होता है, फिर से ब्रेकअप हो जाता है। ये थर्ड पार्टी इनको कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस देती है, फिर से इनके साथ वापस आ जाती है। तो ये ट्रैप में आपके पर्सन फँसे हुए हैं और यहाँ से आपके पर्सन को निकलना है। हमेशा के लिए आपको अपनाना है और हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देना है। तो ये जो है आपके पर्सन अभी एक्शन मोड में भी दिखाई दे रहे हैं। एक्शंस ले रहे हैं। कोर्ट के पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं आपके पर्सन। इनके घर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता है मतलब कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है ना तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आपके पर्सन जैसे थर्ड पार्टी चाह रहे हैं ना वैसे बिल्कुल बिहेवियर नहीं करते। और आपकी एनर्जीज़ में है कि आपको इस रिश्ते में हीलिंग चाहिए, सुकून चाहिए, जो आपके पर्सन से आपको नहीं मिलने की वजह से आप स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप स्पेल कर रहे हो, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो या तो बहुत टाइम से आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं ना आपके लिए कुछ भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप दिल से खुश नहीं हो और दिल से आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि चाहे आप इनसे कितना भी प्यार करो, आप जबान से बोलो लेकिन अगर आप दिल से फील नहीं करोगे तो आपके पर्सन को आपको जबान से सुनने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप समझ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और अभी इनको खुद को लग रहा है कि इनको इस वक्त आपसे दूर रहना ही जरूरी है। जैसे कह रहे हैं कि अगर सच में 7 जन्म होते हैं, तो इस जन्म का तो पता नहीं लेकिन अगले सातों जन्म, अगले 6 जन्म ये पर्सन आप ही से मैरिज करेंगे। अगर इनको पूछा जाए कि अब जब तुम्हारा जन्म होने वाला है तो तुम्हारा पार्टनर कौन होगा? तो ये बचपन में ही भगवान को बता देंगे कि इनको आप ही से अगले 7 जन्म मैरिज करना है। काश इस जन्म में भी ऐसा कुछ हुआ होता, तो आज आप दोनों एक-दूसरे के साथ होते।
लिटरल आपके पर्सन इन एनर्जीज के ऊपर भरोसा कर रहे हैं करंट में। भले आप 5 जन्म पे यकीन करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपके पर्सन करते हैं। ठीक है, ये आपको जैसे कि दिल से यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि इस जन्म में भी आप दोनों का शादी होना चाहिए। जो भी ऑब्स्टेकल्स है आप दोनों के रिश्ते में हटने चाहिए, जल्दी से जल्दी आप दोनों का रियूनियन होके आप जैसे सपने देखे थे ना बच्चों के, अच्छे मैरिड लाइफ के, वो सच होने चाहिए। आपके पर्सन इसके लिए दिल से प्रे करते हैं यूनिवर्स से, और एक्शन मोड में भी है। ठीक है, ये ऐसे ही मतलब खा खा के मोटे होके मरना नहीं चाहते, इसलिए आपके पर्सन अब आपकी तरफ निकल रहे हैं। बस प्रॉब्लम ऐसी है कि ये जो आप दोनों में इमोशनल डिस्टेंस आया है ना, इमोशनल डिस्टेंस अभी खत्म नहीं हो रहा। वो इमोशंस इनको फील हो रहे हैं, आपको नहीं हो रहे। आपको जस्ट ऐसे ही लगता है कि आपका मिसयूज हुआ है, आपको फंसा हुआ महसूस हो रहा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं और आपके साथ शायद कभी जस्टिस नहीं होगा। आप इस एनर्जीज में होने की वजह से इमोशनल डिस्टेंस आया है। तो जब आपको ये एनर्जीज फील होने लगेगी ना कि यहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, आपके पर्सन की मजबूरी थी, आप तो ये तो आप ही से प्यार करते थे, ये आपसे दूर जाने के बावजूद कभी किसी और के हो नहीं सके, किसी और से प्यार नहीं कर सके, ये भी आप ही के जैसे रोते, ये भी आप ही के जैसे परेशान रहते हैं, इनको भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता, ये मीठा खाते हैं लेकिन खाना कहाँ खाते हैं, तो ऐसे तो इनकी हेल्थ ही खराब होनी है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो जब आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो आपकी जो विक्टिम मेंटालिटी है वो निकल जाएगी, और आपके पर्सन को लगता है कि आपको ये समझना होगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लेना होगा, नहीं तो फिर आपका रिश्ता कभी रियूनियन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ये चाहते नहीं है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। आप इनको ऐसी चीजों के लिए फोर्स कर रहे हो जो कि शायद इम्पॉसिबल है, जैसे आपको भी लगता है, आपको पता है, फिर भी आप उनको उन्हीं चीजों के लिए फोर्स कर रहे हो। तो ये क्या करेंगे? इनकी मजबूरी है, इसलिए चुप बैठना, आपसे अपनी एनर्जी हाइड रखना, और अपना पैशन जो इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपका, सब कुछ आपके पर्सन ने लॉक कर दिया अपने दिल में, और ये एनर्जीज आपके पर्सन की किसी और के लिए नहीं है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है ना, आपके पर्सन उनको महीने टच नहीं करते, और जब भी अगर करते भी होंगे ना, वो थर्ड पार्टी की साइड से होगा फोर्सफुली कि तू मेरा हस्बैंड है, तू मेरी वाइफ है, तू मेरा हस्बैंड है। ठीक है, मतलब ये तो हमारा धर्म है, मैरिड लाइफ का करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन मेडिटेशन करते हैं, आपके पर्सन ध्यान करते हैं, अपना फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। थर्ड पार्टी है जो कि ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज्यादा सेंड कर रही है आपके पर्सन और आपके रिश्ते के ऊपर, जिससे कि आपका रिश्ता और ज्यादा नो कांटेक्ट में बढ़ रहा है, क्योंकि यही एनर्जी थर्ड पार्टी को लगता है कि अगर इनको थर्ड पार्टी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, अगर थर्ड पार्टी को 2-4 महीने और एक्स्ट्रा मिले, तो आपके पर्सन को इनसे प्यार करना ही पड़ेगा। इतना विश्वास इस थर्ड पार्टी को है। और आपके पर्सन मतलब तू कितना भी कुछ भी कर ले, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्यार ही किसी और से करता हूँ। तो एक बार प्यार हो जाए तो हो जाए, उसकी जगह फिर कोई और ले ही नहीं सकता। और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारे सारे एफर्ट्स फेल चले जाएंगे। आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे थर्ड पार्टी को लेकर, ये नहीं कुछ इनको ऐसा सोचते भी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा जिद्दी है, आपके पर्सन उससे ज्यादा जिद्दी, और आप बहुत ज्यादा अपने आप को फंसा हुआ, और आप अपने आप को जैसे कि दया के पात्र मान रहे हो। मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं। आप इस एनर्जीज में हो और इससे आपको निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे नंबर 1, 2, 5, 6, 8, 9, 28, 5, 11, 15, 25, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे LJPQBASUVT आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो अगर आपको फील हुआ ना कि आपके पर्सन की एनर्जीज थी, तो ये आप ही के पार्टनर की एनर्जीज थी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में। इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या होगा, तो ये पर्सन आपको चेंज करने वाले, मतलब कि अगर आपका बात नहीं हुआ ना बहुत टाइम से, तो ये पर्सन आपसे सडनली बात करेंगे, सडनली इनका आपको एक्शन आएगा, और आप इनको ठुकराते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इनको मना करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे मतलब आपके बिना परेशान है, आपको खोने से कैसे डरते हैं। ये पर्सन आपको ना समझाते हुए दिखाई दे रहे, मतलब बहुत सारे लोगों को अगले 24 घंटों के अंदर आपके पर्सन से प्यार के साथ बात होने वाला है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 88 लिखना है 8 टाइम्स, एबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस एक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए
खुशी हो, आप दोनों के ही पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करोगे। ना आप किसी और को देखोगे और ना ही आपके पर्सन किसी और को देखेंगे। यस, यहाँ पे भी एनर्जीज में आया है कि आपको लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे ना अगले 24 घंटों के अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको डर लगेगा इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करने का, क्योंकि इस पर्सन ने जो करा है वो बातें आपके दिल और दिमाग से जाएगी नहीं, जिस वजह से आप इनकी या तो इनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, या तो आप इनको ऐसा बिहेवियर दोगे जिससे आपके पर्सन को लगेगा कि आपके अंदर तो बहुत ईगो है। तो ये ईगो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो तुम नहीं थी, तुम इतनी कैसे बदल गई, तुम ऐसे नहीं थी, तुम मेरा ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती कभी भी, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस तरह से एनर्जीज में आकर ये पर्सन मतलब फ्रस्ट्रेटेड होके चले जाएंगे, बात करते करते रुक जाएंगे, फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप दिल से खुश नहीं होने की वजह से इस पर्सन का सडनली आने वाला एक्शन भी आपको खुश नहीं करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन रियूनियन रिसीव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इससे आप दोनों का रियूनियन होगा, लेकिन जैसे कि आप करने वाले हो ना नेगेटिव पैटर्न, जैसे आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे या तो सडनली कुछ ऐसा बिहेवियर दोगे जिससे आपके पर्सन चले जाएंगे, तो इस एनर्जी से आप बचोगे। सैडनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अगले 24 घंटों के अंदर भी, फंसा हुआ आप अगले 24 घंटों के अंदर भी महसूस करोगे। बहुत ज़्यादा आपको सैड एनर्जीज, इनसे भागने की एनर्जीज महसूस होगी। द रनर आया है, आप बहुत ज़्यादा तेजी से इस पर्सन से दूर भाग रहे हो। इनकी बातों में आपको बार बार ना इंटीमेसी के लिए आया है, फिजिकल यूज करने के लिए आया है, पैसे के लिए आया है, और कुछ नहीं है, प्यार व्यार तो है ही नहीं। ये मतलब सिर्फ झूठा नाटक करता है। आपको ये वाइब्रेशंस फील होगी और आप लिटरली इनसे भाग रहे हो। नहीं चाहिए मुझे रिश्ता, बात मत करो मुझसे, जो था मैंने देख लिया है, तुम कितने चीटर हो, तुम कितने धोखेबाज हो। आप ऐसी बातें इनसे करते हुए दिखाई दे रहे हो, और यस, ओवर थिंकिंग की वजह से आप ऐसी बातें करोगे। आपको ये पर्सन ना तो क्लैरिटी देते हैं, ना तो आपको कंप्लीट अपनाते हैं, तो बार बार ये आपके साथ जो हो रहा है, इसी वजह से अब आपको कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप इस पर्सन को जो आपको फील हो रहा है ना सच, वो सच इतना बुरी तरीके से सुनाओगे ना कि आपके पर्सन को और ज्यादा लगेगा कि भाई मैंने तो आकर गलती कर दी, मुझको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे अपने ट्रू फीलिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर इसको अभी भी लगता है कि मैं सिर्फ इसके साथ फिजिकल होने के लिए आता हूँ, प्यार नहीं करता, तो ये वहम जो आपका है, आपके पर्सन कभी उसको निकाल ही नहीं सकते। तो आपके पर्सन मास्क लगा लेंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे, और बस आप जो बोल रहे हो वो सुनकर आपके पर्सन आपको फिर से ब्लॉक कर देंगे। ये अगले 24 घंटों के अंदर होने वाला है। ठीक है, यस। आपको हो सकता है कि कॉफी पीने की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है, तो थोड़ा सा कम करो। दिन में 4 4 5 5 पी रहे हो तो एक हाथ बार ही पियो, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब होते हुए दिखाई दे रही है ओवर थिंकिंग की वजह से, और ये जो आपका स्ट्रेस की वजह से आप कॉफी पी रहे हो। ठीक है, तो इतना नहीं पीना है आपको। कहा जा रहा है खुद का ख्याल रखो। इस रिश्ते का रीबर्थ जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी होना जरूरी है, और आपको इस पर्सन को लेकर नेगेटिव एनर्जीज देनी नहीं है। जैसे आप जो बिहेवियर करोगे ना, इस बिहेवियर से आपके पर्सन डर जाएंगे लिटरली, और जबरदस्ती से अपनी फीलिंग्स हाइड रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये 24 घंटों में जो नेगेटिव एनर्जीज आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 999 टाइम्स लिखना है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। आप महसूस करो कि अगले 24 घंटों में आप दोनों में प्यार के साथ रियूनियन हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, नंबर 999 टाइम्स लिखिए, ताकि ये सब एनर्जीज आपके लिए अपोजिट हो जाए, और जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपको रिश्ता मिले, वैसे आप दोनों की बातें हो। ठीक है, और हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहा जा रहा है कि यस, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। ठीक है, आप रेडी नहीं हो अब इस रिश्ते में आपके पर्सन को फिर से एक मौका देने के लिए, तो इस वक्त आपको अपने प्रोग्रेस की तरफ, अपने अपने सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, अपने फाइनेंसेस को अच्छा बनाना है। एक जगह पे बैठ के इस पर्सन के बारे में अच्छा बुरा सोचते नहीं बैठना है। ठीक है, आगे बढ़ो, आप मूव ऑन करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन इस वक्त टाइम खुद के साथ स्पेंड करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इस पर्सन का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, एडिक्शन कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप दोनों के लिए सिचुएशन सही होगी। तो जैसे आपको लगता है कि ये पर्सन आपका मिसयूज करते हैं, क्योंकि आप दोनों सेम एनर्जीज में हो, आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली वैसे ही पसंद करते हो, एडिक्टेड हो चुके हैं एक दूसरे के, जो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, तो जब तक कि ये एडिक्शन आपके अंदर से कम नहीं होता, आपके आपके पर्सन के अंदर से कम नहीं होता, तब तक आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग नहीं आने वाला। तब तक आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो,
एडिक्शन से हटा लो, ट्रू सोल से प्यार करो और ट्रू लव को अट्रैक्ट करो, जो कि आपके सोल से प्यार करे, आपकी बॉडी से नहीं। अगर ऐसे एनर्जीज में आपका रियूनियन हो जाता है ना, तो वैसे जैसे हमेशा होता आया है, तो वैसे जैसे हमेशा होता आया है, 1-2 हफ्ते के लिए रियूनियन, फिर से ब्रेकअप। तो ये सिचुएशन नहीं है सही रियूनियन की। पहले अपने आप को हील करो, बॉडी से नहीं सोल से प्यार करो, ठीक है। आपके पर्सन को हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको बता रही हूँ, अगर आप इस एनर्जीज में आते हो तो आपका ये रिश्ता लाइफ टाइम टिकेगा, ठीक है। आप जैसे चाह रहे हो वैसे इनसे ऑफर आएगी, एंगेजमेंट रिंग, मैरिज का ऑफर, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपको सब मिलेगा अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो तो, ठीक है। कुछ लोग मैसेज देख लेते हैं इस वक्त, और उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए यस और नो। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। तो आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, टाइम है इस वक्त एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे से मिलने का, कम्युनिकेट करने का। जो सच आपके पर्सन ने आपसे बहुत टाइम से छुपाया है, वो सच आपको ये बताना चाहते हैं और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने फाइनेंसेस, करियर के ऊपर ध्यान दो। आपको जो आपने अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ हासिल करी उसको खोना नहीं है। आप ध्यान दो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस के ऊपर। आपके पर्सन आपको ऐसे ही देखकर और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, दिल से खुद होकर एफर्ट्स लगाना चाहते हैं कि आपको अब कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यस, इनको पता है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते में फॉल्स सेल्फ मास्क वियर करा है, मतलब कि जितनी प्रॉब्लम्स इस पर्सन ने आपको बताई है ना, वो सारी की सारी सच नहीं है। कुछ बातें सच है, कुछ बातें आपके पर्सन ने झूठ बताई है या तो छुपाई है, और ये इनको अच्छे से पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। और ये लिटरली अपनी उस एनर्जीज को कबूल करना चाहते हैं, अपनी गलती को कबूल करना चाहते हैं। ये आपके किसी दोस्त से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों का मीटिंग करवा दें। ये जो भी आपके पर्सन कबूल करना चाहते हैं, ये कॉल या मैसेज से बेटर है कि आपके सामने आकर अगर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे इनको लगता है। आपके फेस पे तभी स्माइल आ सकती है जब आप इस पर्सन को फेस टू फेस देखोगे, फेस टू फेस मिलोगे। तो आपका कोई दोस्त आपसे बात जरूर कर सकता है इस एनर्जीज के बारे में कि आपकी पर्सन इनके बारे में। आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों मतलब कि आप दोनों की सोल्स एक दूसरे के साथ खुश रहती है, इसलिए आप चाह कर भी कितना भी कोशिश करो, कितना भी मूव ऑन करो, कितना भी डिस्टेंस दो, 2, 4, 5 महीने, 10 साल, फिर भी आप दोनों की सोच एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकती। और ज़्यादा खिंचाव महसूस करेगी, और ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगी। योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो देख लीजिए किसके बच्चे हैं। ये पॉइंट सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, किसी से करेगा, ठीक है। कि किसी के अगर बच्चे हैं, कोई डिवोर्सी है, विडो है, तो ये बच्चों का सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपको अगर ये पर्सन अपनाते हैं तो इन बच्चों की पूरी जिंदगी, पूरी किस्मत, पूरा फ्यूचर बेकार हो जाएगा। इनको पूरी जिंदगी टॉन्ट सुन सुनकर बड़ा होना पड़ेगा। तो इनको नहीं लगता है कि इनकी वजह से, आप दोनों की वजह से बच्चों को ऐसा कुछ भी नेगेटिव पैटर्न झेलना पड़े। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके पर्सन लौट रहा है आपके पास, रिकंसिलेशन हो रहा है आपका, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या आ रहा है, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या आ रहा है। तो नियर फ्यूचर, यस, आप दोनों की मीटिंग हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन ने जैसे सोचा है, जैसे प्लान करा है, वैसे ऑफर आपकी तरफ आएगा। अगले 24 घंटों में भले थोड़ी सी नेगेटिव बातें होगी, लेकिन फाइनली आप दोनों का रियूनियन है, प्यार के साथ रियूनियन है। इवन अगर बच्चे भी है ना, तो ये बच्चे भी आप दोनों के साथ दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन को कोई ऐसा सोल्यूशन मिल चुका है जिससे ना बच्चों के साथ कुछ गलत होगा, ना आपके साथ, ना आपके पर्सन के साथ। सबका भला करने का आपके पर्सन ने सोच लिया है। और इन नियर फ्यूचर आप देखोगे, आपके पर्सन आपको खुद सामने होकर बैठकर ये समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आपके पर्सन को ऐसा सोल्यूशन मिल चुका है, ये खुद आपको आकर बताने वाले, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1111 टाइम्स। इस न्यू बिगिनिंग को रिसीव करने के लिए लिख लीजिए जल्दी से। मैरिज का ऑफर आ रहा है, शादी का ऑफर आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन को सोल्यूशन जो मिल चुका है, तो अभी आपको अपने आप से कभी भी दूर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, ठीक है। और यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप दोनों के एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है कि आप दोनों सच में फिजिकल विजिकल होने वाले हो, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हो। और यहाँ पे गाइडेंस में भी है ये कि अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो तो आपको अपनी ट्रू एनर्जीज आपके पर्सन को शो करनी है, ना कि कोई झूठी एनर्जीज देनी है।
मतलब जो दिल में है वही आपके जबान पे होना चाहिए। तो आप दोनों का ये पैटर्न, अब नेगेटिव पैटर्न खत्म होकर सब अच्छा हो रहा है आपका, आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, तो यस, अब हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आएगा। कोई भी आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। तो आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2 नो, पाइल नंबर 3 यस। और अब आप ना कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आपको आंसर चाहिए, जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। कोई भी, मतलब आपका करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, किसी के भी लिए कोई भी आप सवाल पूछो, मैं आपको उसके लिए गाइडेंस बताती हूँ कि उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स इस वक्त जो भी सवाल पूछ रहे हैं उनके इस सवाल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे वो चाह रहे वैसे होने के लिए, इनको गाइडेंस क्या है आज के डेट में। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव पैटर्न से डरना नहीं है, डिफिकल्टीज से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो बिना डरे आप सामना करो आपकी उस प्रॉब्लम का, उसका सॉल्यूशन 100% सही है और आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। बिना डरे आपको एक्शन मोड में आना है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। और बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तो विश को लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके लिए बहुत जल्दी आपकी विश सच होगी। इवन आप जो भी लिखोगे वो सब सच होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।